आज ही रीता के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये सारे फूल जो देख रहे हो आप, ये सारे फ्लावर्स मेरे छत पे हुए थे इस बारी के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बैठ कर के बनाती हूँ। ये मिरर इमेज है, बहुत अच्छा लगता है जब इसको हम एकदम गहराई से देखेंगे तो आँखों में ये लकीरें सब हिलती हुई नज़र आती हैं। कुछ करने का मन करता है, लिखने का मन करता है। जब लिखने का मन करता है तो हिंदी में सारा दिन भर का जो क्या काम की, क्या नहीं की, किसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। तो ये मुझे लिखने की आदत जो है ये बचपन से ही थी। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ जब, तो ये लोग मुझे देख कर के बहुत हंसते हैं। मैं तो हिंदी में लिखती हूँ, तो मेरी आदत है, हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो हमारी आदत रहती है हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना, सब कुछ का। यहाँ पर ट्यूशन से लौट के आई हूँ और आने के बाद ये बर्तन जो थे ये सबको मैं अपनी जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि अंजना जब आके जाती है तो उस समय मैं घर में रहती हूँ तो तुरंत मैं उसके बर्तन सबको पानी से एक बार और धो लेती हूँ। तो उसके बाद में फिर ये पानी झड़ जाते हैं तो फिर मैं फटाफट ये सबको समेट देती हूँ एक जगह पर। जो रैक है, रैक अगर भर जाता है तो फिर नीचे भी स्लैब है, स्लैब में डाल देती हूँ। ये रोज़ाना सारा दिन भर का जो बर्तन वगैरह रहता है ये किचन में वही रखी हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखी हूँ। जितना बर्तन रहेगा उतना ही गंदा होगा और उतना ही काम बढ़ेगा। तो जो भी बर्तन लगते हैं तो वो तुरंत मैं धो लेती हूँ किचन में। को जब थोड़ा समय मिला तो हम लोग दोनों, ईशा के पापा आ जाते हैं तो हम दोनों ने एक एक डोसा बनाई, खा लिए। वो पेपर डोसा खाते हैं और मैं जो थोड़ी सी मोटी वाली डोसा मुझे पसंद है। और काम भी करने का मन नहीं करता है फ्रेंड, अपने लिए कौन उतना बारीकी से काम करे, उतना पुसाता भी नहीं है क्योंकि इतना पढ़ लिख करके आते हैं, थक जाते हैं तो घर पे। तो मैं वो आराम से बैठ के अपना एक बना लेती हूँ, डाल के आराम से दूसरा काम करने लग जाती हूँ। हो जाता है तो खुशबू से पता चल जाता है। तो फिर आके फटाफट खा कर के फिर शाम का जो खाना है उसको भी बैठा दी हूँ। वो जो दोपहर की मछली रखी हुई थी उसी मछली में शाम का भी हम लोग का डिनर हो जाएगा। तो इसलिए मैं और कुछ बनाई नहीं, क्योंकि अभी 2 लोग हैं तो जितना भी बनाओ उतना ही रह जाता है सब्जी वगैरह। अभी तो सब्जी का बहुत दाम है यहाँ पर कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, अभी हम दोनों जितना लगता है उतना ही बनाते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। फिर भी एक टाइम का बनाने से दोनों टाइम का हो जा रहा है हम दोनों लोगों का। फिर बेटी आएगी तो फिर सब्जियां थोड़ा ज़्यादा करके बनाना शुरू करूँगी। तो बच्चे जाली पे रात में रहते हैं क्योंकि उनका जो बास्केट था वो बहुत छोटा पड़ रहा था। 2 लोग अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसमें बहुत तकलीफ़ से सो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने इसको अच्छे से बड़ा वाला एक केज ला के दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे यानी जो जानवर हैं वो घर में आ जाते हैं। जैसे फॉक्स है, लोमड़ी बोलते हैं जिसको, शियाल, वो आ जाती है। उसके बाद में बिल्ली है, जंगली बिल्ली है, तो ये लोग भी अंदर आ जाते हैं नाइट के समय। तो इसलिए उसको सेव करके रखने के लिए जाली लेके आए हैं। और वो बच्चे रात में जाली में रहेंगे और दिन में तो वो विंडो केस पे रहते हैं, तो इसलिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सुसु भी करेंगे तो तुरंत ही सुबह का टाइम जो रहता है मैं पोछा लगा के धो देती हूँ, फिनाइल डाल देती हूँ ताकि किसी तरह का स्मेल ना हो। क्योंकि इसी रूम में ईशा के पापा वापस आते हैं पूजा देने के लिए, धूप दिखाते हैं सभी घर में। तो ये मॉर्निंग के टाइम में साफ़ रहता है तो दिल दिमाग सही रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपना जो मॉर्निंग का जो लंच है वो सब कंप्लीट कर रही हूँ। रूटीन के साथ साथ में मैं सबसे पहले ईशा के पापा को उनका टिफ़िन दे दी। टिफ़िन देने के बाद में आज ईशा के पापा लंच लेके नहीं जा रहे हैं तो टिफ़िन करके वो चले जाएंगे, कोई रिटायरमेंट का भोजन है तो सब मिल कर के करेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो है मैं चाय पीकर छत पे चली आई। छत पे सारे पेड़ पौधे ठीक ठाक हैं, लेकिन एक पिंक रंग का जो मंदार का पौधा है वो शायद मर गया। तो बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह पर है। ये सारे फूल फल एकदम लगाए हुए हैं, नींबू भी बहुत पकड़े हैं, सारे नींबू बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो देखा कि यहाँ पर जो प्लांट्स है कुछ, वो जो एक्सेस पानी की वजह से भी मैंने खतरे में है, डेंजर जोन में है, मैं उनको सब संभालना शुरू करूँगी। बारिश का मौसम है, पानी रुके ना।
मेरी मिट्टी इस तरह की बनी होती है जिससे एक्सेस पानी हो तो वो नीचे होल से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा पानी में ही मर जाते हैं, जैसे एडेनियम, उसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ और रेत वगैरह डालना, बड़े बड़े जो पेबल्स हैं वो सब डालना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी एकदम रुके ना। तो प्लांट वगैरह सब ठीक ठाक है फ्रेंड्स। तो सुबह का जो टाइम है, आज लंच बनाना नहीं हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ सुबह आई देखने के लिए कि पेड़ पौधे सब सही है या नहीं, मन को संतुष्टि मिल जाती है। तो बहुत सुबह आई थी, लगभग 6:45 के आसपास, तो थोड़ा सा धूप निकल रहा था और ज़्यादातर पूरा कैसे फॉग जैसा दिख रहा है। कुछ प्लांट्स जो हैं पानी, बारिश की पानी लगी हुई है इन पे, तो बहुत एकदम लहलहा रहे हैं। और जैसे शो प्लांट में कुछ में देखा है मैंने कि बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ये जेट प्लांट है और जेट प्लांट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है। और ये है क्या कहते हैं इसको, तरुलता कहते हैं बंगाली में, और इंग्लिश वाला नाम क्या है मैं भूल गई हूँ। तो ये जो है आंवले का पौधा है, छत से नीचे की तरफ मैं दिखा रही थी। तो ये फ्रेंड पॉइंटसिटिया का प्लांट है। और इसके बाद में इधर पे जो नींबू का पौधा है, नींबू का पौधे पे मस्त से एकदम ये कलम वाला है, और एक मेरा हाथ से लगाया हुआ कटिंग है, तो बहुत अच्छे से वो हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैरून कलर का प्लूमेरिया है और ये दूसरी बार फूल आया है इसमें, और ये लगभग 4-5 दिन लगेंगे फ्लावर्स को आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आंवले का जो प्लांट है बहुत अच्छा लग रहा है, वो बड़ा हो गया है, ट्री जैसे बनने जा रहा है। तो इसका जो ग्रोथ है इसको काटना बहुत ज़रूरी है। काटेंगे करके सब तय किए हैं, तो फिर जो काटने वाले हैं वो आएंगे अपना समय दे करके। उनको बोला गया है कि काट देने के लिए, वो इधर उधर फैल रहा है, दूसरे के घर में चले जा रहा है। तो यही सब काम जो है छत में थोड़ा बहुत रहता है, ये सब देखभाल करनी है। अभी बारिश का दिन आएगा, टेक केयर करनी होगी इन सब की। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी और नए वाले ब्लॉग में कल। तो फिर आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, सबको ये अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा। बाय।